सदानंद झा, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कभी-कभी इतिहास किसी स्थान को ऐसा पावन और स्वर्णिम बना देता है कि उसकी चमक समय के अंतराल के साथ कम होने की जगह और भी निखरती जाती है। आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु के कावेरी नदी के हृदय में स्थित ऐसे ही एक स्थान श्री रंगम की। एक ऐसा दिव्य नगर जहाँ स्थित है दुनिया का सबसे विशाल, जीवंत, पवित्र और आस्था से संरक्षित और संपोषित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसके नाम का स्मरण करते ही शांति, श्रद्धा और अनंत काल की अनुभूति से हृदय स्निग्ध हो जाता है। इस मंदिर का मूल इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने इस दिव्य विग्रह की स्थापना की थी, जिसे बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण को भेंट किया। विभीषण जब इसे लंका ले जा रहे थे, तो भगवान ने यह निर्णय लिया कि वे श्रीरंगम से कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं यहीं रहूंगा सदा के लिए। तभी से इस धरा पर दिव्यता का निवास स्थायी हो गया। दक्षिण भारत में वैसे तो कई विशाल मंदिर हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, तिरुपति का बालाजी मंदिर, तिरुवन्नामलई का अन्नामलैयार मंदिर, लेकिन श्रीरंगम मंदिर इन सब में अद्भुत और अनूठा है। 156 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर अपने आप में एक पूरा शहर, टेम्पल टाउन है। यहाँ के 7 प्राकार कंसेंट्रिक वॉल, 21 गोपुरम, 39 मंडप, सैकड़ों गलियां और यहाँ निवास कर रहे हजारों परिवार के कारण यह जीवंत है, अपने आप में अद्वितीय है। श्रीरंगम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक पूरा नगर है। 236 फीट ऊंचा, आसमान को छूता राजा गोपुरम दुनिया के सबसे ऊंचे गोपुरमों में से एक है। यहाँ का हर पत्थर, हर स्तंभ, हर गलियारा उस युग के इतिहास, राजवंशों के संरक्षण और भक्ति की अमर कथा कहता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं भगवान रंगनाथ, अर्थात शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए श्री विष्णु। फूलों की सुगंध से सुवासित यह पवित्र स्थान भक्तों के लिए जैसे साक्षात वैकुंठ है। भगवान के सहज, शांत और स्नेहपूर्ण स्वरूप के दर्शन से मन का विकार, समस्त चिंता और अहंकार दिव्य शांति में विलीन हो जाती है। यह मंदिर 108 दिव्य देशों में सबसे पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। वैष्णव भक्तों के लिए यह भू वैकुंठ है, वह स्थान जहाँ स्वर्ग के स्पर्श का अनुभव होता है। प्रत्येक वर्ष वैकुंठ एकादशी पर लाखों श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं, क्योंकि इस एक दिन स्वर्ग वैकुंठ द्वार खोल दिए जाते हैं। माना जाता है कि इस द्वार से होकर गुजरने वाला हर एक भक्त आध्यात्मिक मुक्ति की राह पा लेता है। द्राविड़ वास्तुकला की उत्कृष्टता का ऐसा उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। हजारों मूर्तियां, शिलालेख, महाकाव्य कथाओं के दृश्यों को उकेरते स्तंभ मंदिर को एक जीवित कला संग्रहालय बना देते हैं। हर राजवंश, चोल, पांड्य या नायकर, सभी ने इस मंदिर को अपने हाथों से संवारा है। और यही कारण है कि यह सिर्फ धार्मिक नहीं, एक जीवित ऐतिहासिक धरोहर भी है। श्रीरंगम में नामावल्लवार, रामानुजाचार्य, तिरुमंगई, अलवार और अंडाल, इन संतों की उपस्थिति और भजन परंपराएं इसे आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करती हैं। रामानुजाचार्य का शरीर अक्षुण्ण रूप से यहाँ संरक्षित है, जो इसे अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, होयसला, विजयनगर, हर राजवंश ने इस मंदिर में अपनी कला की छाप छोड़ी। श्रीरंगम मंदिर की नगर योजना तो अद्वितीय है। यहाँ मंदिर के भीतर बाजार, घर, भंडार, रसोई, गलियां, चौक, पाठशालाएं आदि मंदिर का ही अंतरंग भाग है। पूरी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और संस्कृति मानो मंदिर के भीतर अंतर्निहित है। यह स्वरूप आपको किसी अन्य मंदिर में नहीं मिलेगा। जहां मंदिर मुख्यतः एक पवित्र परिसर होता है, नगर नहीं।
ये 7 प्रकार 7 रक्षा वलय हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में स्थित 7 चक्र। विकारों का त्याग, इंद्रियों का संयम, मन की स्थिरता, आत्मज्ञान, इन सब का प्रतीकात्मक अर्थ जुड़ा है। हर प्राकार की अनूठी विशेषता है। पहला प्राकार व्यापार और दुकानों से जीवंत अर्थव्यवस्था का आधार। दूसरा निवास क्षेत्र। तीसरा धार्मिक आयोजन। चौथा भोजनालय। और पांचवा देव प्रचारक गलियों। छठा साधकों का क्षेत्र। तो सातवां गर्भगृह अर्थात आत्मा का केंद्र है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्त को बाह्य से आंतरिक यात्रा की ओर ले जाती है। लाल, सफेद, नीले और पीले रंगों की जटिल आकृतियों से सजा हुआ गोपुरम केवल ईंट और पत्थरों की संरचना नहीं, यह दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला का सर्वोच्च अध्याय है। इसके प्रत्येक स्तर पर देवताओं, अप्सराओं, ऋषियों, यक्षों, पौराणिक युद्धों, कथाओं और ब्रह्मांडीय संरचनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रत्येक मूर्ति मानो कहती है, मैं पत्थर नहीं, कथा हूं, मुझे पढ़ो। मंदिर में मुख्य गोपुरम के अलावा अनेक छोटे गोपुरम हैं, जो देवलोक के 7 द्वारों की प्रतीकात्मक प्रस्तुति देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं भगवान रंगनाथ, अनंत शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु का सौम्य, शांत और दिव्य रूप। अधिकांश मंदिरों में विष्णु या शिव खड़े या नृत्य मुद्रा में होते हैं, लेकिन श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ शेषनाग पर योग निद्रा मुद्रा में है। यह मुद्रा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी, जिन्हें यहाँ रंग नायकी कहते हैं, शरीर पर चंदन, कस्तूरी और कमल की सुगंध, आंखों में अपार दया, जैसे भक्तों के कल्याण का आश्वासन हो। यहाँ की आरती, दीप, धूप, वेद मंत्रों का कंपन सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं कि भक्त को प्रतीत होता है कि वो भौतिक संसार में नहीं, बल्कि साक्षात वैकुंठ में खड़ा है। श्रीरंगम का यह विग्रह दुनिया में अद्वितीय है। यहाँ विष्णु केवल देव नहीं, बल्कि अतिथि हैं और भक्त स्वयं को उनका आतिथ्य कर्ता मानता है। श्रीरंगम की वास्तुकला अलौकिक है। मंदिर में हजारों स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ अपने आप में एक शिल्प कृति है। कहीं युद्ध के दृश्य, कहीं नर्तकियां, कहीं देव वृत्तांत, कहीं सिंह, यारी, हाथियों की मूर्तियां। हर स्तंभ जीवंत है। 1000 स्तंभ मंडप आज भी चोल शिल्प का अद्भुत नमूना है। यहाँ संगीत, नृत्य, प्रवचन और उत्सवों का आयोजन सदियों से होता आया है। गर्भगृह की वास्तुकला का उद्देश्य है ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा का ऐसा संकेंद्रण कि मंत्रों की ध्वनि सीधे शरीर और मन में कंपन करे। यहाँ प्रयुक्त ग्रेनाइट पत्थरों में ध्वनि ग्रहण की क्षमता को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। वैकुंठ एकादशी पर खुलने वाले वैकुंठ द्वार को आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष का द्वार कहा गया है। यह वास्तुकला केवल स्थापत्य नहीं, वेद, आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, दिशा विज्ञान और ध्यान का समन्वय भी है। श्रीरंगम अपने मूर्तियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। हर दीवार, हर कोने, हर मंजिल पर मूर्तियों का संसार बसा है। सदाशिव की पंचमुखी प्रतिभा दुर्लभ और अद्वितीय है। ये 5 मुख 5 दिशाओं के संकेत हैं। अप्सराओं और दासियों की मूर्तियों में भाव, लय और सौंदर्य ऐसी गहराई से उकेरी गई है, लगता है अभी वे जीवंत होकर नृत्य प्रारंभ कर देंगी। सिंह और हाथी का असाधारण मिश्रण है। द्रविड़ वास्तुकला की प्रतीकात्मक शक्ति याली, शेषनाग की बहुमुखीय संरचना, गरुड़, नाग, गंधर्व सभी अद्वितीय कला के उदाहरण हैं। श्रीरंगम में अन्नदानम एक अनादि परंपरा रही है। यहाँ का भोजन केवल भोजन नहीं, प्रसाद है। चावल, सांभर, पोंगल, पायसम सभी प्रेम और पवित्रता से तैयार किए जाते हैं। मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त भोजन करते हैं। कभी कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता। श्रीरंगम में केवल पूजा नहीं, बल्कि संगीत की साधना, नृत्य की परंपरा, वेद पाठ की विरासत, कला और शिल्प का इतिहास सब एक साथ जीवंत हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपना धर्म निभाता है। कोई दीप सजाता है तो कोई पुष्प चुनता है,
कोई मंत्र पढ़ता है तो कोई नृत्य करता है। यहाँ की सांसें भी जैसे भक्ति से भरी हों। श्रीरंगम केवल एक मंदिर नहीं, एक भावना है, एक संस्कृति है, एक अनंत परंपरा है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक अनुशासन है, एक दृष्टि है, एक मार्ग है। यहाँ खड़े होकर कोई भी याचक, भक्त, कलाकार, साधु या साधारण मनुष्य एक ही अनुभव करता है, शांति का अनुभव। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान कह रहे हों, जहाँ भक्ति है वहाँ मैं हूँ। यहाँ सिर्फ संरचना नहीं, एक जीवित सभ्यता है जो अन्य कई मंदिरों में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। श्रीरंगम का यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, एक अनुभव है जो आत्मा को प्रकाश से भर देता है। यह मंदिर इस बात का साक्षी है कि सदियां बदलती हैं, राजवंश आते और जाते हैं, लेकिन श्रद्धा स्थायी है, दिव्यता शाश्वत है। जय श्री रंगनाथ। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया विकसित भारत 2050 पर परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। भारत के सनातन की कथा और इतिहास की चर्चा अगले सप्ताह भी होती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।